गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे पायरोल और पायरोल बनाने की मेथड देख रहे थे, रिएक्शन देख रहे थे, जिसमें से कुछ मेथड पढ़े हमने। एसिटिलीन की रिएक्शन करवाएंगे हम अमोनिया के साथ रक्त तप्त नलिका में, उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो पायरोल बनेगा। एसिटिलीन के साथ अमोनियम म्यूसेट के साथ करवाई थी और फ्यूरेन के साथ फ्यूरेन को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, है ना। और नॉर पोल पड़ी थी, पोलनोर सिंथेसिस। और अभी हम पढ़ रहे थे, लास्ट मैकेनिज्म ने देखी थी नॉर पिरोल सिंथेसिस, है ना। नॉर पिरोल सिंथेसिस या संश्लेषण नॉर पायरोल संश्लेषण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अल्फा एमिनो कीटोन है और इसकी अल्फा पोजीशन पर क्या है आपका NH2 समूह है। अल्फा एमिनो कीटोन की रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ करवाएंगे, CH3 CO CH2 CO C2H5। अल्फा बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, तो बीटा कीटो एस्टर के साथ अल्फा एमिनो कीटोन की रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा पायरोल डेरिवेटिव। उसमें हमने कल यहाँ पर एस्टर था COC2H5, हीट करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा CO2 CH3 और ये पायरोल डेरिवेटिव बनेगा पिरोल व्युत्पन्न। ओके, देखिए मैकेनिज्म, जो हमने अल्फा एमिनो कीटोन लिया है CH3 CO CH NH2 CH3, ठीक है CH3, इसमें क्या होगा, चलाव्यता बोले या पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट या चलाव्यता के द्वारा ये कीटो है किस में चला जाएगा, इनोल में। कीटो है वो अल्फा एमिनो इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा H+ के रूप में, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड C NH2 CH3। ठीक है, अल्फा एमिनो इनोल बन गया। ओके, अल्फा एमिनो इनोल बन गया। अभी उसके बाद में दूसरा क्या था अपना बीटा कीटो एस्टर। सेम इसमें भी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, चलाव्यता होगी CO C2H5। रीअरेंजमेंट के द्वारा इनोल में चला जाएगा ये, यहाँ से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन इधर, तो आ जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH CO C2H5। ठीक है, अब इन दोनों को अरेंज करेंगे। पहले हम अल्फा एमिनो अम्ल है, तो देखिए ये इनोलिफॉर्म आगे करते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C है, CH3 ये इनोल है, अल्फा एमिनो इनोल, और ये आपकी इनोल फॉर्म है एस्टर की,
ठीक है, मैंने साथ में यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इस इनोल फॉर्म है, इसको हम ऐसे लिखेंगे डबल बॉन्ड से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके। और इस कार्बन पर इधर OH है और इधर CH3 है, और इस पर इधर CH3 है और इधर क्या है NH2 है, ठीक है, NH2 है। इधर ये लिखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन C डबल बॉन्ड C, ये CH COO C2H5 जुड़ा हुआ है, और इधर OH और इधर आपका CH3। क्लियर। इधर हमने देखो ये जो लिखा है इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है CH3 C, इस कार्बन से OH, फिर डबल बॉन्ड CH CO C2H5 ऐसे लिख दिया, ओके। और इस हाइड्रोजन को मैं इस साइड में थोड़ा लिख दूँ तो देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल गए यहाँ से। तो देखिए इसको यूँ लिख सकती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर CH3 इधर CH3, यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया। इधर आपका CO C2H5 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर नाइट्रोजन और ये H, पायरोल डेरिवेटिव बन गया, पिरोल व्युत्पन्न, ठीक है। इसी को सजा के ऐसे लिख सकते हैं हम, ओके। ये रिएक्शन आपकी नॉर पिरोल सिंथेसिस इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। पहले किस में जाएगा, दोनों है इनोल रीअरेंजमेंट के द्वारा कन्वर्ट हो जाएंगी इनोल फॉर्म में। होगा कौन सा, जो आपके रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है, अल्फा एमिनो कीटोन की रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ करवाएंगे, पायरोल डेरिवेटिव बनेगा। और रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, अल्फा एमिनो कीटोन है, अल्फा एमिनो कीटोन जो कीटो फॉर्म में है वो रीअरेंजमेंट के द्वारा इनोल में चला जाएगा। ऐसे ही कीटो ग्रुप किस में है, बीटा कीटो एस्टर में भी है। तो ये कीटो ग्रुप है CO रीअरेंजमेंट के द्वारा किस में चला जाएगा, इनोल में चला जाएगा। दोनों इनोल फॉर्म बन गई और दोनों को हमने इस प्रकार अरेंज कर दिया और दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और आपके पास पायरोल डेरिवेटिव आ जाएगा। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस नाम से नॉर पायरोल है तो उसमें आपका रिएक्टेंट क्या होंगे वो माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेंस पिरोल सिंथेसिस। ये तीनों रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, नॉरपोल और आपका अभी जो पढ़ी है नॉरपिरोल और हेंस पिरोल, तीनों रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, सेम सी है, डिफरेंस करके इनको याद कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो आती है वो हेंस पिरोल सिंथेसिस संश्लेषण। अलग अलग साइंटिस्ट ने बताई थी। नॉरपिरोल में क्या होता है, नॉरपिरोल में हमने यहाँ पर लिया था अल्फा एमिनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर साथ में था। इसमें बीटा कीटो एस्टर साथ में होगा, एमिनो कीटोन की जगह अल्फा क्लोरो कीटोन होगा। बस अल्फा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप को हटा देंगे और क्लोरो आ जाएगा। इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अमोनिया के साथ। बीटा कीटो एस्टर और आपका अल्फा क्लोरो कीटोन और अमोनिया की रिएक्शन, तीनों की रिएक्शन करवाएंगे। बीटा कीटो एस्टर, अल्फा क्लोरो कीटोन और अमोनिया। देखो बीटा कीटो एस्टर को लिखते हैं CH3 CO CH2, ये बीटा कीटो एस्टर हो गया अपना, प्लस अल्फा क्लोरो कीटोन, अल्फा पोजीशन पर क्या आएगा आपका कीटोन, CH3CO
CH2Cl लिख दूँ। अल्फ़ा पोजीशन दोनों की सेम है, यहाँ पर CH2Cl आएगा, यहाँ पर CH2Cl, एक ही बात है। अल्फ़ा क्लोरो कीटोन प्लस अमोनिया, तीनों की रिएक्शन करवाएंगे और वही क्या मिलेगा हमें, पायरोल डेरिवेटिव बनेगा, पायरोल व्युत्पन्न बनेगा। ओके, पायरोल डेरिवेटिव सेम वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे हम लास्ट पढ़ के आए, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बीटा कीटो एस्टर है, किस में जाएगा, इनोल में, इनोल में रीअरेंजमेंट के द्वारा इनोल में जाएगा। इसमें ये भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी किस में चला जाएगा, इनोल फॉर्म में चला जाएगा। और दोनों रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अमोनिया के साथ। तो मैं दोनों का जो इनोल फॉर्म है वो लिख लेती हूँ। ये बीटा कीटो एस्टर COC2H5 कन्वर्ट हो जाएगा रीअरेंजमेंट के द्वारा चला जाएगा इनोल में, और इनोल होगा आपका CH3COH डबल बॉन्ड CH COC2H5, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद में आपका जो अल्फ़ा क्लोरोकीटोन है वो भी ऐसे रीअरेंजमेंट होगा, CH3CO रीअरेंजमेंट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर दे देगा, CH3COH डबल बॉन्ड CHCl। ओके, दोनों किस में चलेगी, इनोल फॉर्म में, और दोनों इनोल फॉर्म है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो बीटा कीटो एस्टर है, इसको हम इधर से लिखेंगे, इधर से OH नीचे की तरफ लेके आएंगे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका COC2H5 और इधर हाइड्रोजन, इस कार्बन से इस साइड में OH और इस साइड में CH3। ठीक है, अब ये इसका लिखेंगे क्लोरो कीटोन, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड वाला ये C डबल बॉन्ड, ये इस पे Cl इस साइड में और इस साइड में हाइड्रोजन, और इस पर इस साइड में OH और इस साइड में CH3। ओके, बस ऐसे अरेंज कर दिया। यहाँ पर आपके अमोनिया NH3। ओके, अमोनिया, तीनों को एक साथ लिख दिया। आपका ये जो बीटा कीटो एस्टर का इनोल फॉर्म, बीटा इनोल बोलेंगे, इनोल एस्टर, और इधर ये क्लोरो जो कीटोन था उसका इनोल रूप, और अमोनिया। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जलकाणु यहाँ से निकल जाएगा, एक जलकाणु यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा आपका HCl। तो देखो यहाँ पर बंद बन जाएगा, यहाँ पर बंद बन जाएगा, और आपका प्रोडक्ट ये वाला आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, -HCl माइनस 2 वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर दूसरा कार्बन जुड़ गया, डबल बॉन्ड, ये CH और ये कार्बन, इधर आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH3, इधर था COC2H5 और ये आपका मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा पायरोल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हेंस पिरोल में क्या होता है, हेंस पिरोल में
बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर के साथ में क्या होगा, अल्फा क्लोरोकीटोन होगा, अल्फा क्लोरोकीटोन होगा। और नॉर और पिरोल में क्या होगा, बीटा कीटो एस्टर के साथ अल्फा एमिनो कीटोन होगा, इसमें अल्फा क्लोरोकीटोन होगा। इतना सा डिफरेंस है, सेम रिएक्शन है। और इसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, उसमें अमोनिया नहीं होता, उसमें दो ही होती है, इसमें अमोनिया के साथ इनकी रिएक्शन करवाती हैं, क्योंकि पायरोल में NH ग्रुप होता है। पायरोल में जो यहाँ पर NH होता है, तो यदि हम क्लोरो एसीटोन लेंगे, क्लोरोकीटोन लेंगे और बीटा कीटो एस्टर लेंगे तो उसमें NH नहीं आएगा, तो इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाते हैं। और उसमें क्या है, अल्फा एमिनो है, एमिनो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तो वहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये मेथड थे, पायरोल बनाने के मेथड थे। सारे ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर लास्ट वाले तीनों रिएक्शन है वो मोर इम्पोर्टेंट है। अमोनियम म्यूसेट है वो भी इम्पोर्टेंट है, फ्यूरेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सर पर ये तीनों रिएक्शन है, ये तीनों याद रखना। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं पायरोल, या फिर हम कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बात करें, पीछे बात करके भी आए हैं हम लास्ट क्लास में, यहाँ पर हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है और पायरोल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिंग में घूमता रहता है ना, रिंग में घूमता रहता है। अब ये कैसी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, किसी समूह को, परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा। तो एक कैसी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, पायरोल में या फिर फ्यूरेन में, थायोफिन में, इनमें बात करें तो आपकी ये पोजीशन होती है अल्फा, ये होती है बीटा, ये इसके पास वाली है अल्फा, ये अल्फा डैश बोल देंगे, बीटा बीटा डैश बोल देंगे। नंबरिंग दें इसको तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये नंबरिंग दी जाती है। 1 नंबर हम देंगे हेट्रोएटम को, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो दो पोजीशन पर होती है, हो सकती है, एक तो अल्फा पर, एक बीटा पर। इस पर होगी तो वही सेम हो जाएगी, बीटा डैश हो जाएगी, इधर होगी तो अल्फा डैश हो जाएगी, सेम ही है। दो पोजीशन पर हो सकती है, 2 पर या 3 पर, या तो अल्फा पर हो या बीटा पर हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम 2 पर हो सकती है और 3 नंबर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो सकता है। ठीक है, पर कौन सी ज़्यादा होगी, तो 2 नंबर वाली पोजीशन है या 2 नंबर वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 नंबर पर इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर के कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का जब आक्रमण होता है तब इसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या जो होती है वो 3 होती है ना, 3 होती है। इसमें अनुनादी जो स्ट्रक्चर बनती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो 3 होती हैं। और यदि हम यहाँ पर अटैक करें, बीटा पोजीशन पर अटैक करें, तो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं 2। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज़्यादा रिएक्टिविटी कहाँ से दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ से ज़्यादा संपन्न होगी, अल्फा पोजीशन से होगी। कैसे 2 बनाता है, 3 बनाता है, हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपके पास पायरोल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन और ये आपका हाइड्रोजन। अब मान लो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और कौन सी, C2, ये वाली C2 स्थिति पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, अटैक करेगा C2 स्थिति पर। तो सबसे पहले क्या होगा, C2 स्थिति पर अटैक करेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर आएंगे, इधर आएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तब वहीं पर ही तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी नाइट्रोजन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स इधर, डेंसिटी इधर बढ़ी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ गया, और यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन ये हो गया, और ये यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टूटा है, ये इधर आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा,
तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये होगी। यहाँ दे देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इधर दे देगा, इधर दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इधर लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन्स ने ही हाइड्रोजन, इस पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये था, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बंद के इलेक्ट्रॉन वापस क्या जाएं, इधर। अनुनादी स्ट्रक्चर को मैं नंबर दे दूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये आपकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। बस अनुनादी संरचनाएं इसमें 3 ही बनती हैं, पर ये देखो फिर से हम यदि इसको आगे बढ़ाएं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो नाइट्रोजन पर प्लस आवेश है तो ये तो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो जो स्ट्रक्चर आएगी वो कौन सी होगी, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड। तो ये वाली स्ट्रक्चर देखो 2 के समान ही तो है, ऐसी ही तो है, सेम डिटो ऐसी है, तो अनुनादी स्ट्रक्चर है वो क्या है, 2 के जैसी है। अभी आगे और क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर आ जाएं तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। अब देखो ये अनुनादी संरचना इसके समान ही तो है, फर्स्ट और ये सेम ही तो है, तो इसको मैं फर्स्ट लिख दूँ, फर्स्ट सेम ही है। अभी नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, H+ के रूप में निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे के निकल जाएगा, इधर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ये डबल बॉन्ड पहले से ही यहाँ पर था, पहले से ही यहाँ पर था, और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इस प्रकार इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा अपने पास क्या आ गया, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास बनी है 3, बाकी ये 3 हैं सेम ही है, तो हम इनको क्यों लेंगे, हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। देखो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, कब, जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं 2 नंबर के कार्बन पर यानी अल्फ़ा कार्बन पर अटैक करते हैं, अल्फ़ा कार्बन पर अटैक करते हैं। ठीक है, पायरोल की पोजीशन आपको पता होना चाहिए। पायरोल में हम नाइट्रोजन जो हीट्रो एटम होता है विषम परमाणु को 1 नंबर देते हैं, 2 3 4 5, अल्फ़ा पोजीशन बीटा, अल्फ़ा डैश, बीटा डैश। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल है वो 2 नंबर के कार्बन पर 3 नंबर के कार्बन पर अटैक कर सकता है। 2 नंबर के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापना विक्रिया अधिक देता है, क्यों देता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या 3 होती है, जो कि 3 नंबर की पोजीशन से क्या होती है, ज़्यादा। अब हम 3 नंबर की पोजीशन पर और देख लेते हैं एक बार कि जो कार्बन नंबर 3 पर यदि इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार बनेंगी और कितनी बनेंगी। ये अपना पायरोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा और कौन सी C3 स्थिति पर, C3 कौन सी है, बीटा, ये वाले 1 तो ये है ही, 2 3 यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, इधर। इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पर C3 पर बढ़ा है, इस पर बढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड है ही, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये आपका हाइड्रोजन और इसको इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन के पास क्या है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन। ओके, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आगे नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर, ये अनुनादी स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये अनुनादी स्ट्रक्चर सेकंड। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये डबल बॉन्ड है, ये इधर, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं और ये हाइड्रोजन। अब ये देखिए सेकंड ही तो नहीं है, सेम ही है, तो अनुनादी स्ट्रक्चर सेकंड आ गई, सेकंड आ गई, सेम आ गई। इससे ज़्यादा अनुनादी संरचना इसकी बन नहीं सकती, ठीक है, इससे ज़्यादा अनुनादी संरचना इसकी बन नहीं सकती। सेकेंड ही सॉरी फर्स्ट, इससे ज़्यादा इसकी बन नहीं सकती। फर्स्ट आ गई सेम। अभी आगे क्या होगा, यहीं आगे दिखा दूँ, यहाँ से ही H प्लस निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन देके इधर इस कार्बन को, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये नाइट्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पर जुड़ा रह गया। तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, फर्स्ट और सेकंड। आगे तो फिर से रिपीट हो रही है, फर्स्ट आ रही है, तो दो अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। C2 C3 स्थिति पर दो अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, अनुनादी संरचना, जबकि C2 स्थिति पर या फिर बोले अल्फा पोजीशन पर आपकी 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया कहाँ से होगी, C2 पोजीशन पर होगी, अल्फा पोजीशन पर। तो C2 स्थिति या बोलें अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। ओके।